तो हाँ, तो मेरे साथी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और 10th की तैयारी में आप लोग जुट गए होंगे। तो मेरे साथी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और न थक कर बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मत थक कर बैठ ए मेरे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हाँ, तो मेरे साथी, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ साथ आइए आज जानेंगे त्रिकोणमिति से आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं जो बार बार रिपीटेड सवाल हैं। आइए कुछ जानते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो मेरे भाई साथी, इसको सिद्ध करना है, प्रूव करके बताना है कि 1 माइनस कॉट बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये सवाल को मेरे भाई एग्जामिनर का पूछने का मूल मकसद ये होता है कि इसमें ही ये बातें छिपी हुई है, बस आपको इसमें से इसको निकाल देना ही सिद्ध करना हो जाएगा, प्रूव करना हो जाएगा। बस अगर आप त्रिकोणमिति का अध्ययन किए होंगे, त्रिकोणमिति रिलेशन को आपको जानते होंगे अच्छी से, तो आसानी से आप इसको इसमें से निकाल देंगे। तो मेरे भाई, बिना किसी देरी के आइए समझते हैं कि क्या करते हैं। देखिए, 1 ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों, कोट थीटा को मेरे साथी कोस थीटा बटा में साइन थीटा लिख देते हैं कि नहीं? आपको बताया गया होगा, कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। लेकिन साथ ही आपको पता होना चाहिए, जब आपको पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में बताए थे कि किसका कौन सा विलोम होता है यानी अपोजिट होता है, तो tan का अपोजिट कॉट बताए थे साथी, तो कॉट इसका अपोजिट होगा तो कॉस बटा में साइन थीटा। एक एक बात को मेरे साथी आप लोग नोट करते जाइएगा, हम आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। तो साथी, उम्मीद करते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, लेकिन इसका अपोजिट कोट थीटा होता है। तो बताए कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा कि नहीं? उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथी, वही बात यहां पर भी किए हैं, 1 साइन थीटा बटा में कोस थीटा। आप ही बताइए साथी, tan थीटा को बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमने कुछ नहीं किया साथी, क्योंकि हमारा मूल मकसद इसको लाना है। तो देखिए, यहां पर कुछ नहीं किए, 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, उसके बाद नॉर्मल बाटा पका जोड़ कर दिए। यहां पर देखिए साथी, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो ही जाएगा, और यहां पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, 1 है तो साइन थीटा माइनस साइन से साइन गैप कोस थीटा। और ये देखिए 1 उसी के एलसीएम लिए कोस थीटा, और कोस थीटा 1 से कोई प्रभाव नहीं है तो कोस थीटा बटा माइनस साइन थीटा, और स्क्वायर दोनों है। साथ ही यहां पर ध्यान रखना, जैसे आपको 4/3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद साथी कुछ नहीं किए, आपको पढ़ाया गया होगा कि पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी, पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। अगर आप मैथ थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे। तो साथी, पहली गुना चौथी यानी कि इसको इसमें गुना करा दिए, तो देखिए पहली चौथी, तो इसको साथी इससे चौथी से गुना करा दिए और दूसरी को तीसरी से गुना करा दिए। तो साथी, आप यहां से गुना कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साथ ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गायब, और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे साथी, अगर यही होता कॉस थीटा बटा में साइन थीटा तो नॉर्मल लिख देते कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। और आइए और दो सवाल लेकर आए हैं, 1 माइनस कॉस है अब बाटा में 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। अक्सर मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है साइन और कॉस में, तो इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसको बोर्ड पर स्पेस कम है तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटाएंगे।
बिना किसी देरी के साथ ही उस सवाल को उठाते हैं जो सवाल है रूट में 1 माइनस कॉस से बाटा में 1 प्लस कॉस है, और साथ ही आपको सिद्ध करके दिखाना है कि कौशिक ए माइनस कॉट ए। साथ ही हमने पहले ही बताया था कि दो इसमें से बातें याद रखना होती है। एक आपको इसमें मिलेगा LHS और एक मिलता है RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो साथ ही आप LHS से चलिएगा तो देखिए LHS से चल रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, और थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दें कि आपको एक भिन्न होता है, भिन्न बराबर अंश बटा में हर। अगर मेरे साथी किसी भी प्रकार का भिन्न में छेड़छाड़ कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो आपको दोनों में करना होगा, यानी कि अंश में भी और हर में भी। अगर अंश में 2 से गुना करा रहे हैं तो हर में भी 2 से गुना कराना होगा। तो मेरे भाई इसी बात को नोट करते हुए आगे चलते हैं। आइए अंश एवं हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, क्योंकि मेरे साथी आपको एग्जामिनर आपका कुछ करना नहीं है। एग्जामिनर का मूल मकसद है कि बस आप इसमें से इसको निकाल दीजिए। हाँ, हालांकि रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, रिलेशन सही होना चाहिए त्रिकोणमिति का। तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर आइए अंश एवं हर में गुणा करते हैं साथी। 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए गुणा कर लाते हैं साथी। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। उम्मीद करते हैं कि साथी इतने तक आप समझते चले रहे होंगे। अब इसको गुणा करा लेंगे साथी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करते हैं साथी समझे नहीं होंगे। तो आइए जैसे मेरे साथी a गुना ए को क्या ए स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो वही बातें हमने किया साथी। कुछ आपको उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होगी। आगे आते हैं 1 माइनस, और ये रूट है तो रूट लगाते चलिएगा साथी। 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर अब बाटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साथ ही इधर का भाग अगर नोट किए हैं तो आप इसको रब करेंगे, मिटाएंगे। देखिए हमने कहां तक पहुंचे हैं कि रूट में 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अब बाटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साथ ही आपको अगर कोई भी टीचर होंगे मेरे भाई, वो आपको जरूर पढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला बहुत बार हाईलाइटर एग्जाम में आता है, ये आपको सवालें बनाने में मदद करता है। तो साथी क्या करना है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो हम इधर ले जाकर इसको माइनस में रख देंगे कि नहीं रख देंगे। तो बताइए साथी क्या इस बात को हम यहां पर लिख दें? तो जी बिल्कुल, क्यों नहीं लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अब बाटा में साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करते होंगे साथी कि आप समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर ए कहां से लाए हैं। और मेरे साथी एक बात और बताते हैं कि अगर रूट आप हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। जैसे 2 के पावर अगर 2 है और इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो उसी तरीके से साथी कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस ए बचेगा बाटा में साइन ए बचेगा कि नहीं। और दूसरा बात नोट कर लीजिए साथी, जैसे a प्लस बी अब बाटा में 3 है, इसका मतलब a के नीचे भी 3 और b के नीचे भी 3। तो वही तरीका से साथी अब आते हैं 1 बाटा में साइन ए माइनस कॉस ए अब बाटा में साइन ए। साथी अब कुछ नहीं करेंगे, 1 बाटा साइन ए बराबर कौशिक ए यहां लिखेंगे ताकि आपको साफ दिखे। 1 बाटा में साइन ए कौशिक ए माइनस
cos a बटा में sin a, ये तो आप अच्छी से जानते हैं, ये cot a होगा, ये cot a होगा। तो साथ ही ये हमारा RHS आ गया प्रूव्ड, यानी कि ये हमारी बातें सक्सेस हो गई। हमको यही लाना था कि नहीं, cosec a माइनस cot a। अब कुछ साथी यहाँ पर पूछ रहे होंगे कि मेरे भाई 1 बटा sin a को cosec a कैसे लिख दिया, तो सारी बातें आपको यहीं पर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आइए साथी, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे तो उस समय बताया होगा कि दो अपोजिट साइन को, जो अपोजिट को अगर आपस में गुणा कराते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो साथी देखिए, अगर आप साइन थीटा 1 बटा में कोसेक थीटा, तो मेरे भाई जैसे देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, तो उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब बताइए, अब किसी भाई को यहाँ पर कोई दिक्कत है? 1 बटा में साइन थीटा को क्या लिख दिए? कोसेक ए लिख दिए। उसके बाद आपको तो ये पहले ही बता दिया कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा, यही साइन थीटा ऊपर होता और नीचे हो जाता कोस थीटा, तो ये आपका tan थीटा हो जाता। तो साथी ये वाला सवाल को प्रूव कर दिए हैं, कॉस वाला उसी के आधार पर ये साइन वाला है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे सवाल है रूट में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो मेरे साथी पहले ही बताए थे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो साथी गुणा कर लीजिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साथी कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। यहां तक साथी उम्मीद है कि आप समझते चल रहे होंगे, गुना कराए हैं, कुछ किए नहीं है। उसके बाद आइए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये बात बता दी है पहले ही कि ये फॉर्मूला कैसे होता है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख दें। उसके बाद साथी वर्गमूल को हटा देंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। तो साथी आप बताए थे कि 1 प्लस साइन यानी कि 1 के नीचे भी कॉस ए है और साइन के नीचे भी कॉस ए है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि आपको बुझाएगा साथी, 1 प्लस कॉस ए प्लस सेक साइन ए, यहां से 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए के बराबर मतलब सेक ए और प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा यानी कि tan थीटा। तो मेरे साथी यही लाना था, RHS ये हमारा आ गया और ये सवाल हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि साथी 1, 2 और 3 3-5 नंबरिया सवाल था जो कि बार बार रिपीटेड सवाल था, इसको हमने आपको सॉल्व करा दिया और बता दिए कि 1 बटा में कॉस से कहां से आता है, साइन ए बटा में कॉस से कहां से आता है। तो मेरे भाई साथी उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार को आपको इसमें दिक्कतें होगी तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आपका भाई हर महत्वपूर्ण सवाल को रोजीना आपको वीडियो के माध्यम से लाइव आकर समझाता रहेगा, बताता रहेगा, आपका हेल्प करता रहेगा मेरे साथी। और हमारे चैनल को जिस तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में कहाँ खामियां है, कहाँ कुछ दिक्कतें हो रही है। और थोड़ा सा भी इधर उधर टेक्निकल प्रॉब्लम होगी मेरे भाई तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा,
और हम लोग बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहते हैं हर वीडियो में, लेकिन ये थोड़ा मेरे भाई टेक्निकल इश्यू इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं और आपके लिए आगे भी, इसलिए हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।